नमस्कार साथियों। तो आज के इस वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो चाहे गैली का इंटरव्यू हो, चाहे हो यूटिलिटी हाउसकीपिंग का इंटरव्यू, क्रूज शिप के इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हैं, किसी का भी इंटरव्यू हो, लेकिन ये 10 सवाल आप पढ़ के जाना। आई होप इनमें से 2 सवाल आपको रिपीट होंगे ही होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ, करते हैं वीडियो को शुरू। तो ये पहला क्वेश्चन गैली वालों के लिए, टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस इन द किचन और फूड सर्विस इंडस्ट्री। तो उसका जो आंसर आपको करना है वो भी मैंने आप सबके लिए टाइप करके रखा है। जो क्वेश्चन है वो भी मैंने टाइप किया है। आप टाइम निकाल के पढ़िएगा, याद कीजिएगा, रट्टा नहीं मारना है, अपने मन के हिसाब से आंसर बनाना है। जो आपका एक्सपीरियंस रहा है फूड इंडस्ट्री के बारे में, किचन इंडस्ट्री के बारे में, कि गैली के अंदर कैसे किचन को साफ़ सुथरा रखा जाना चाहिए, कैसे उसमें सैनिटाइजेशन होता है, कैसे कटलरीज क्रॉकरीज पूरी किचन के अंदर सेट करी जाती है, कैसे डिश वॉशिंग होती है, डिश वॉशिंग मशीन कैसे क्लियर की जाती है, उसका क्लीननेस और जो हाइजीन से रिलेटेड बातें होती है। अगर आपने कहीं किचन में काम किया है तो आपको सब कुछ पता रहेगा। पीएच क्या होता है, पब्लिक हेल्थ क्या रहता है, सैनिटाइजर करना कहाँ कहाँ ज़रूरी है, कहाँ कहाँ नहीं। तो ऐसा कुछ आंसर आप मन से भी बना के दे सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते, आपके कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं, तो मैंने मेरी तरफ से आपको एक आंसर भी दिया है, आप रीड कीजिएगा। देखिए, अगर आप क्रूज शिप पे जाना है तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये उसका आंसर। जी हाँ, बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वाई डू यू वांट टू वर्क एज ए गैली यूटिलिटी ऑन ए क्रूज शिप। जी हाँ, ये भी गैली वालों के लिए कि आपको पूछ रहा है आपको गैली यूटिलिटी क्रूज में ही क्यों काम करना है। तो उसका आंसर आप ये कर सकते हैं, मेरे को घूमना फिरना पसंद है, मेरे को एक चलती फिरती दुनिया में काम करना है, मुझे एक जगह रह के काम करना पसंद नहीं है, घूमना मेरी हॉबी है। इस तरह से आप अपना कुछ मन पसंदीदा आंसर बना के उनको दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आंसर टाइप करके रखा है, आप रीड ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कैन यू एक्सप्लेन 3 बकेट सिस्टम यूज्ड फॉर क्लीनिंग इन द किचन। बेसिकली ये क्वेश्चन हाउसकीपिंग को भी पूछा जाता है और ये किचन वालों को भी, गैली वालों को भी पूछा जाता है। अगर आप हाउसकीपिंग की भी तैयारी करें तो ये क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। 3 बकेट सिस्टम क्या है। जी हाँ, रिंस, वॉश और सैनिटाइज जो रहता है, ये 3 बकेट, रेड, ग्रे और जो वाइट कलर के 3 बकेट होते हैं, उनका क्या प्रोसेस है ये आपको समझाना रहता है। मैंने टाइप करके रखा है, आप आराम से टाइम निकाल के रीड कीजिएगा। शॉप वॉश करने का अलग बकेट रहता है, उसको रिंस करने के लिए अलग बकेट रहता है और सैनिटाइज करने के लिए अलग बकेट रहता है। तो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, सो और फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू फॉलो द 3 बकेट सिस्टम इन द किचन। जी हाँ, 3 बकेट सिस्टम क्यों इम्पोर्टेंट है यूज़ करना। तो क्रॉस कंटामिनेशन को हटाने के लिए, हाइजीन फॉलो करने के लिए 3 बकेट सिस्टम यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फूड की सेफ्टी के लिए, उसको बैक्टीरिया वगैरह से बचाने के लिए, ऐसा कुछ आप बना के आंसर दे सकते हैं। और मैंने ये टाइप करके रखा है, आप टाइम निकाल के पढ़िए और उसी तरह से अपना कुछ आंसर बनाइए और इंटरव्यूअर को सुनाइए, उसको खुश कीजिए। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। So our fifth question is, can you describe a time when you worked in a busy kitchen? How did you manage that task? जी हाँ, अगर आप बिजी किचन में काम कर रहे हैं तो आप अपने टास्क को टाइम वाइज कैसे मैनेज करेंगे। तो उसमें आप रिप्लाई कर सकते हैं कि जब मैं पहले काम करता था मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, मैं टाइम को मैनेज करना जानता हूँ और कैसे टाइम को मैनेज करना है, क्या काम पहले करना है, किस काम को बाद में करना है, कैसे अपना टाइम रिड्यूस करना है, वो सारा आप उनको समझा सकते हैं। मैंने ये आंसर भी लिख के रखा है, आप इसको पढ़िए और अपने हिसाब से एक अलग आंसर बनाइए। तो बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज आवर 6th क्वेश्चन, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेसफुल सिचुएशन स्पेशली ड्यूरिंग पीक आवर्स। क्या आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन है उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो उनको समझाइए कि हमारे जो हाथ में काम रहेगा फर्स्ट हम उसको कंप्लीट करेंगे और उसी पे फोकस करेंगे और फोकस करेंगे क्लीनिंग पे और सैनिटाइजेशन पे, क्योंकि फूड मेकिंग में क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन और हाइजीन सबसे इम्पोर्टेंट रहती है। ये चीज़ उसको हमें समझानी है और ये आंसर मैंने कुछ टाइप करके रखा है, पढ़िएगा। चल दो बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। सो हियर इज आवर 7th क्वेश्चन, हाउ वुड यू इंश्योर द क्लीननेस ऑफ द गैली एरिया ड्यूरिंग ए बिजी शिफ्ट। बिजी शिफ्ट में आप कैसे काम करते हैं, क्लीनिंग कैसे करते हैं गैली एरिया की। तो उसमें उनको यही रिप्लाई करना है कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं सैनिटाइजिंग को और हाइजीन को। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे फर्स्ट हमारा जो फ्लोर है वो क्लीन रहे और सैनिटाइज रहे। उसके साथ ये आंसर लिखा हुआ है, आप रीड कीजिएगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, अभी 3 और क्वेश्चन बाकी है। तो बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 8th, What would you do if you noticed a co-worker not following the proper cleaning procedure? आपके साथ काम करने वाला क्लीनिंग का प्रॉपर जो शेड्यूल है वो फॉलो नहीं कर रहा है तो आप उसके साथ क्या करेंगे।
तो उसका ये रिप्लाई हम उसको फ्रेंडली समझाएंगे कि इसका स्टेप फर्स्ट ये है, स्टेप सेकंड ये है, स्टेप थर्ड ये है। अगर वो हमारी बात मानता है तो अच्छा है, नहीं मानता है तो हम अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करेंगे कि ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, हम उसके साथ मुंह नहीं लगेंगे। जी हाँ, ये इंग्लिश में उनको समझाना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 9। हाउ डू यू स्टे ऑर्गेनाइज्ड व्हाइल वर्किंग इन अ फर्स्ट पैक्ड किचन एनवायरनमेंट। जी हाँ, फर्स्ट सर्विस किचन में आप कैसे एनवायरनमेंट में कैसे स्टे करेंगे। तो उसका आंसर ये रहेगा कि हम अपनी प्रायोरिटीज़ जो मेन प्रायोरिटीज़ है वो फ्लोर को क्लीन रखने में और फ्लोर को सैनिटाइज करने में और हाइजीन फॉलो करने पे देंगे, और जितना जल्दी डिश वॉशिंग का काम है वो कंप्लीट करेंगे। जो मेन प्रायोरिटी है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकेंडरी वर्क देखेंगे। तो उस तरह से आपको रिप्लाई करना है। मैंने टाइप किया है, आप पढ़ के रिप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। Here is our question number 10. Are you comfortable working long shift and in confined spaces? जी हाँ, कि अगर आप लंबी शिफ्ट में काम करने के लिए कंफर्टेबल है तो उसका रिप्लाई करना यस, वी आर कंफर्टेबल टू वर्क इन अ लॉन्ग आवर शिफ्ट्स। बिफोर वी वर्कड ऑल्सो इन लॉन्ग शिफ्ट्स। उनको बताना है कि हमने पहले भी बहुत लंबी शिफ्ट में काम किया है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के टाइम हमने 13 से 14 घंटे भी काम किया है, तो 10-11 घंटे हमारे लिए नॉर्मल है, हमें एक चांस दीजिए। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का रिप्लाई करना है। तो बढ़ते आगे एक और जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। ये इन्फॉर्मेशन रहने वाली है गैली यूटिलिटी के बारे में कि इस पोजीशन का क्या काम है। अगर वो आपको पूछते हैं कि एज ए गैली यूटिलिटी आपने पहले क्या काम किया था या आपका क्या ड्यूटीज़ था, तो उनको बताने का था कि हम 3 बकेट सिस्टम पे काम करते थे। हमारा काम था किचन को क्लीन करना, उसमें हाइजीन फॉलो करना, और ये उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है, आप पढ़िए। तो दोस्तों, मेरे पूरे ये एक दिन की मेहनत है, मैंने ये सारे क्वेश्चन वगैरह टाइप किए आप सबके लिए, इनके आंसर टाइप किए हैं। आप मन लगा के क्वेश्चंस पढ़िए, उनके आंसर्स पढ़िए और इंटरव्यू में जाइए। आई होप आपका सिलेक्शन होगा, आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। तो बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, इतनी मेहनत तो आप भी कर सकते हैं मेरे लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।